हर एक टीन चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स आए जो कि उसको फाइनेंशियली फ्री कर सकें, ऐसी स्किल्स आए जो कि उसको फिजिकली स्ट्रांग बना सकें, उसको एज अ मैन, एज अ होल मैन उसको इम्प्रूव कर सके, उसकी लाइफ को बढ़िया बना सके। जब मैं टीन एज में था, लाइक मैं अभी 21 साल का हूँ, जब मैं 16 17 18 साल का था, जब मैं देखता था ये इंटरनेट मनी वगैरह ये सारी चीजें, तो मैं सोचता था कि यार ऐसी कौन सी स्किल्स मैं एक्वायर कर सकता हूँ। लोग बोलते थे कि स्किल्स एक्वायर करो, स्किल्स एक्वायर करो, तुम पे पैसा आएगा। तो मैं सोचता था कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जो मैं खुद एक्वायर कर सकता हूँ, जो कि जेन्युइनली मेरे को एज अ मैन इंप्रूव करेंगी। काफी लेट टाइम तक मुझे चीजें समझ नहीं आई। कोई भी चीजें, कोई बंदा भी बेसिक चीजें नहीं बताता। सो यहाँ पे मैं कुछ तुम्हें बेसिक्स चीजें बताऊंगा जो कि तुम एज अ स्किल्स डेवलप कर सकते हो, एंड तुम्हारी लाइफ एज अ मैन इवेंचुअली काफी इंप्रूव हो जाएगी। मोर देन 50 to 100% तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। देखो भाई, लाइफ में स्किल्स आना काफी इंपॉर्टेंट है। तुम सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकते ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जो चीज तुम आज सीख रहे हो वो एक दूसरा बंदा तुम्हारे पापा के एज जितना, वो 20 साल पहले वो चीज को सीख के बैठा है, एंड वो उस चीज में बेस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड तुम उसको उस चीज को अभी अभी सीख रहे हो। सो ओल्ड चीजें लाइफ में कभी काम नहीं आती, ठीक है। एंड मैं भी एक ये बुक पढ़ रहा था, 33 स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर, इसका 6 चैप्टर है, स्पीड एंड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अगर तुम्हें वॉर में जीतना है ना, तो तुम्हारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ना, अडेप्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। हम ह्यूमंस आज तक इसीलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि हमने चीजों को बहुत जल्दी अडेप्ट किया, ठीक है। एंड जो लोग एक्सटेंट हो चुके हैं उन्होंने चीजों को अडेप्ट नहीं किया, सो वो इसलिए एक्सटेंट हो चुके। तो तुम्हें इस चीज पे फोकस करना है मेनली, कि तुम नई चीजों को अडेप्ट कर सको जो कि आज के लिए वैल्यूएबल है, उन स्किल्स पे ध्यान दे सको। मैं मेनली ये वीडियोस एज अ मैन के लिए बना रहा हूँ, बट अगर कोई वुमेन देख रही है ये वीडियो, तो आप भी अपने हिसाब से इस वीडियोस पे चीजें देख सकते हो कि कौन सी चीजें आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं। तो पहली स्किल जो एज अ मैन तुम्हें आनी चाहिए वह है लर्न हाउ टू फाइट, ठीक है। बेसिक चीज है ये, ठीक है। हर एक मैस्कुलिन मैन चाहता है कि उसकी फिजिकली वो स्ट्रांग हो। सिंस डॉन ऑफ ह्यूमन टाइम फिजिकलिटी हमेशा मैटर करी है, सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमन टाइम। तो अगर तुम फिजिकली वीक हो, नोबडी गिव्स अ रिस्पेक्ट, ठीक है, कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर तुम अपने लिए ही खड़े नहीं हो सकते, एक मैस्कुलिन मैन की क्या अर्ज होती है कि वो प्रोटेक्ट कर सके एंड प्रोवाइड कर सके, एंड जब वो अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो अपनी फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। सो द नंबर 1 स्किल जो तुम्हें सीखनी है वो लर्न हाउ टू फाइट। अब देखो, इसमें तुम कुछ भी चीज सीख सकते हो, कराटे सीख सकते हो, कुंफू सीख सकते हो, सारा बॉक्सिंग सीख सकते हो, किक बॉक्सिंग सीख सकते हो, जुजुत्सु सीख सकते हो। जो मर्जी तुम्हें मार्शल आर्ट चूज करना है उस चीज को चूज करो एंड उसको सीखने की कोशिश करो। देखो, अगर तुम पैसे दे के नहीं सीख सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, तुम पे इतना पैसा नहीं है, तो भाई ऑनलाइन भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे कोचिंग टीचर। जैसे अगर तुम सर्च करोगे बॉक्सिंग बिगिनर्स लेवल की, ठीक है, तो वहां पे पूरा प्लेलिस्ट बनी आ जाएगी जिससे तुम सीख सकते हो। मैं भी उसी से सीखता था, ठीक है। तो तुम उनसे सीख सकते हो, ठीक है, अपने बेसिक पंचेस, जैब मारना, क्रॉस किस तरीके से कैसे हैं, लेफ्ट हुक कैसे मारते हैं, राइट हुक कैसे मारते हैं, फुट स्टेप किस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से तुम बॉक्सिंग सीख सकते हो। इट्स हाईली रिकमेंड, मैं तुम्हें करूंगा कि तुम बॉक्सिंग सीखो अगर तुम मार्शल आर्ट में आ रहे हो, क्योंकि कहीं पे भी अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम्हारे पंचेस में जितना दम होगा तुम उसी तरीके से दूसरे बंदे को चिट कर सकते हो एक एक घूसे में। सो फर्स्ट स्किल जो तुम्हें लर्न करनी है वो है बॉक्सिंग। कोई भी एज है तुम्हारी, बॉक्सिंग सीखो, ठीक है। एंड अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, वो तो तुम जिम में कर ही रहे होगे या होम वर्कआउट में मार ही रहे होगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो तुम्हें ध्यान देनी है वो है बॉक्सिंग। दूसरी स्किल्स जो तुम्हें आनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन। क्या? कम्युनिकेशन। मैं भी तुम लोगों से बात क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं धीरे 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 अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर सोच लो मैं यहाँ पे बैठा पड़ा हूँ और मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती तो मैं इस कैमरे के सामने नहीं बोल पाता। अब तुम मेरे से पूछोगे कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में कहाँ पे काम आएंगी? हर जगह तुम्हें काम आएंगी। तुम किसी को कुछ सेल करने जाओगे, कुछ बेचने जाओगे, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करेंगी, तुम उसको किस तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम इंटरव्यू में जॉब देने जाओगे, लेट्स टेक एग्जांपल, तो वहां पे भी काम आएगा कि तुम किस तरीके से बोल रहे हो, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, किस तरीके से अपने आइडियाज को लोगों के सामने रख सकते हो, इंटरव्यूअर के सामने रख सकते हो। तो तुम कोई एग्जाम निकाल रहे हो, लेट्स टेक एग्जांपल, तुमने यूपीएससी एग्जाम निकाला, तो उसमें भी एक पार्ट होता है इंटरव्यू का कि तुम्हारी पर्सनैलिटी देखी जा सके। सो तुम्हें एवरी लेवल
तुम किस तरीके से बोल रहे हो, तुम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, सब डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो। सो तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से इंक्रीज करें, जैसे मैं तो यूट्यूबर हूँ भाई, मेरा तो काम ही है वीडियोस बनाना। अब मैं सोच लो अगर मेरे को यूट्यूब पे नहीं आना, ठीक है, एंड जस्ट मेरे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बनानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कैमरा खोलो, 1 मिनट की वीडियो इंग्लिश में या तो हिंदी में कैमरे में डायरेक्टली देख के कुछ भी बोलो। एवरी डे ट्राई करो 1 मिनट की वीडियो तुम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर सको एंड उसको प्राइवेटली उसको अपलोड करो यूट्यूब पे। एंड हर दिन अपने आप को एनालाइज करते रहो कि तुम कितना ग्रो कर रहे हो। अपने आप को एनालाइज करो कि तुम कितना ग्रो करते जा रहे हो डेली बेसिस पे। पर डे वीडियोस बनाओ एंड अपलोड करो प्राइवेट सेक्शन में यूट्यूब पे। तुम्हारी कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गई तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम से कम 30-40% इंक्रीज हो जाएगा डेली बेसिस पे, ठीक है। धीरे 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 उस चीज से लर्न करने की कोशिश करो एंड फीडबैक लेके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करो। क्या करो, इंक्रीज करो डेली बेसिस पे। ये एक दिन का नहीं है। अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसमें जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है, 1 साल बाद जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल होगी उससे काफी लो लेवल की है, ठीक है। बट जो मैंने पहली वीडियो अपलोड करी थी तुम उसको जाकर देख सकते हो कितना मैं लुल तरीके से बोल रहा था, बट अभी मैं कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज हुई जिस तरीके से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तीसरी स्किल जो तुम्हें आनी चाहिए वो है साइकोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में तुम्हें पता रहना चाहिए। ह्यूमन नेचर किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। जब तक तुम्हें ह्यूमन नेचर पता नहीं चलेगा, जब तक तुम कोई भी लाइफ में चीजें सेल्स नहीं कर पाओगे, कोई भी चीजें बेच नहीं पाओगे। एंड लाइफ में हर चीज सेल है, ठीक है, हर चीज लाइफ में, एवरीथिंग इज सेल। अगर मैं यहाँ पे बैठा पड़ा हूँ एंड मैं तुम्हें कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई मेरा टेलीग्राम अच्छा है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाय द वे मेरा टेलीग्राम जेन्युइनली बढ़िया है, ठीक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां तुम्हें फ्री नॉलेज मिलेगी। ये एक तरीके से मैं सेल कर रहा हूँ। अगर मैं किसी लड़की को कन्विंस कर रहा हूँ कि आजा मेरे साथ डेट पे चल, मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ, एक तरीके की सेल कर रहा हूँ कि वो लड़की मेरे पास आए एंड मेरे को डेट करे। मैं यही तो कर रहा हूँ कि मैं दुनिया को उसको बता रहा हूँ कि मैं ज्यादा बेटर हूँ दूसरे लड़के के थ्रू। समझ लो, इसी को कहते हैं सेल्स। तो अगर तुम्हें गुड होना है सेल्स में तो तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी आनी चाहिए, तुम्हें ह्यूमन नेचर के बारे में पता रहना चाहिए कि ह्यूमन किस तरीके से काम करते हैं। अगर तुम्हें अपनी साइकोलॉजी इंक्रीज करनी है, तुम्हें नेचर पता लगाना है लोगों का, किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। तो भाई देखो, मैं तो मेनली गली में रहता हूँ तो मुझे पता है कि गली के बंदे किस तरीके से बिहेव करते हैं, एक लोअर लेवल के बंदे किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो मेरे को इस चीज की तो नॉलेज है। बट अगर मेरे को अपर एस्केलॉन में किस तरीके से लोग जो कि मेंस हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके क्या एटिकेट्स होते हैं, वो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी अपर लेवल पे नहीं हूँ, ठीक है। बट हाँ, वो चीजें तुम लर्न कर सकते हो बुक्स के थ्रू। बुक्स मैं भी पढ़ता हूँ, ह्यूमन नेचर के ऊपर मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ। अभी फिलहाल रॉबर्ट ग्रीन की बुक है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर समथिंग, इस तरीके की बुक है। मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी पढ़ना, बट मैं पढ़ूंगा। अभी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, द 33 स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर। उसके बाद मैं ये बुक्स स्टार्ट करूंगा ह्यूमन साइकोलॉजी पे। ह्यूमन साइकोलॉजी पे तुम ये बुक्स भी पढ़ सकते हो, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बुक्स के अंदर तुम्हें बेसिक चीजें बताई जाएंगी कि किस तरीके से तुम इंटरेक्ट कर सकते हो ह्यूमन से, किस तरीके से उनको जान सकते हो, किस तरीके से अपने आप को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो इस बुक को पढ़ सकते हो तुम, ह्यूमन नेचर के रिलेटेड है। एंड तुम्हें क्या करना है, देखो ह्यूमन नेचर तुम्हें आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें पता रहना चाहिए कि दूसरे मैन के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, तभी तुम उसको कन्विंस कर पाओगे किसी चीज के लिए। सो अगर तुम वुमेन को डेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले पता रहना चाहिए कि वुमेन किस तरीके से बिहेव करती हैं। अगर तुम्हें बिजनेस क्रैक करना है तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि बिजनेस किस तरीके से चलते हैं, ओनर से किस तरीके से बात करनी है, एम्प्लॉय से किस तरीके से बात करनी है, एक हायरार्की किस तरीके से बनाना है। तो तीसरी स्किल जो तुम्हें आनी चाहिए वो है ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर। तुम्हें ह्यूमन नेचर पता रहना चाहिए। अब इसके लिए तुम बुक से पढ़ सकते हो, कहीं से भी तुम नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। चौथी स्किल्स इसी से रिलेटेड है, वो है सेल्स प्लस फाइनेंशियल नॉलेज। देखो, तुम कोई भी फील्ड में हो, कोई भी, तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तुम आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तुम कोई भी बैकग्राउंड से हो, तुम्हें सेल्स आनी चाहिए एंड तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे फाइनेंशियल चीज़ों में इंटरेस्ट था। बट मैं बंदों को देखता हूँ कि उनको बिल्कुल नहीं पता कि किस तरीके से फिएट करेंसी काम करती है, किस तरीके से बेसिक चीजें काम करती है, बेसिक इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, माइक्रो इकोनॉमी में क्या फर्क होता है, मैक्रो इकोनॉमी में क्या फर्क होता है, उनको कुछ नहीं पता। एंड वो चाहते हैं कि वो पैसा कमाए। उन्हें कुछ नहीं पता कि बैंक किस तरीके से वर्क करता है, उन्हें कुछ नहीं पता कि लाइक बैंक CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें कुछ नहीं पता। एंड उनसे पूछो कि भाई तुझे रिच बनना है, हाँ भाई मुझे रिच बनना है,
सबको पैसा चाहिए बट उनको उस चीज के ऊपर नॉलेज नहीं चाहिए। तो तुम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो, ये भी एक तरीके की स्किल्स है, ठीक है। तुम्हें अगर फाइनेंशियल नॉलेज आएंगी तो तुम अपने आप को इंक्रीज कर सकते हो, तुम अपने आप को कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन में बैठा के बात कर सकते हो मनी के रिलेटेड, ठीक है। सो अगर मैं बैठा पड़ा हूँ यहाँ पे एंड मैं फाइनेंशियल नॉलेज तुमसे बात कर सकता हूँ, ऐसा क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे को उसके रिलेटेड नॉलेज है। अगर मैं तुमसे बैंक के रिलेटेड बात कर रहा हूँ यानी मेरे को बैंक के बारे में पता है सारी चीजें। सो एक बुक मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा जो कि तुम पढ़ सकते हो, द मिलियनर फास्ट लेन। ये बेसिक बुक है, ठीक है, एंड इसको पढ़ सकते हो। इसमें बेसिक्स नॉलेज तुम्हें मिल जाएंगी, किस तरीके से तुम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो। सो इस बुक को पढ़ सकते हो, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, सिंपल चीजें अकाउंट के रिलेटेड छोटी छोटी चीजें पढ़ो, मनी के रिलेटेड समझने की कोशिश करो, इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है उसको समझने की कोशिश करो। एंड इवेंचुअली तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे आसपास की लाइफ, तुम कितना टैक्स बचा सकते हो, हर चीज कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज कर सकते हो। दूसरी स्किल्स जो थी वो है सेल्स, ठीक है भाई। देखो मैंने जैसा कि बताया तुम्हें ह्यूमन नेचर आना चाहिए समझ में, उसके अलावा तुम सेल्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कोर्स सेल करूँ कोई सा, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपने आप को फाइनेंशियली नॉलेजेबल बनाना है, तुम्हें अपने आप को एक मैस्कुलिन मैन बनाना है, तो यहाँ पे मेरा कोर्स आ रहा है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 5 करोड़ रुपए का है, लेट्स टेक एग्जांपल। अगर मैंने तुम्हें कन्विंस कर दिया है तुम पे 5 करोड़ है तो तुम मुझे दे दोगे, क्यों? क्योंकि तुमने मेरी यहाँ तक वीडियो देख ली 12 मिनट तक, यानी मैंने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, मैंने सब कुछ बिल्ड कर दिया है, ठीक है। सो तुम क्या कर सकते हो, तुम सेल्स सीख सकते हो, ठीक है। लाइफ में कुछ भी करोगे उसमें सेल्स काफी इंपॉर्टेंट होगी। तुम जॉब भी करोगे तो तुम उसमें सेल्स इंपॉर्टेंट होगी। सो अगर तुम बिगिनर लेवल के हो, ठीक है, अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो, स्किल समझने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम मे बी सेल्स कॉल कर सकते हो। देखो मैंने 11th क्लास में बिजनेस किया था, इंस्टाग्राम थीम पेज का, तो उसमें मेरे को सेल्स करनी पड़ी थी चीजें, तो मैं सीख गया था कि किस तरीके से तुम इनकाउंटर करोगे। अगर कोई मना करेगा कि भाई मैं नहीं खरीद सकता कोर्स, तो तुम किस तरीके से काउंटर बैक क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए लाइफ में। आज की डेट में कौन उखाड़ रहा है, नेक्स्ट लेवल पे कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है? जिसको सेल्स करना आता हो। सो तुम बेसिक्स सीख सकते हो सेल्स के रिलेटेड, फाइनेंस नॉलेज के रिलेटेड, एंड इवन अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। ये कुछ स्किल्स जो बताई है मैंने, इन चीजों पे जेन्युइनली काम करो एंड मोस्टली फिर देखना 6 महीने या 1 साल अगर तुमने इन स्किल्स पे पूरी तरीके से दे दिया, तुम्हारी लाइफ वेस्ट नहीं जाएगी। बकवास की चीजों से हटके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो कि मैंने तुम्हें बताई, इन चीजों को फॉलो करो एंड फिर देखना तुम, ठीक है। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो और सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। एंड मेरा यहाँ टेलीग्राम भी है भाई फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्री कंटेंट डालता रहता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड, पोस्ट, तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं वो क्लियर करता रहता हूँ। हर संडे 11:30 बजे लाइव स्ट्रीम लेता रहता हूँ जहाँ पे तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वॉइस नोट सब कुछ भेजता रहता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी, नेचर के ऊपर, सेल्स के ऊपर, तुम फाइनेंशियली किस तरीके से रिच बन सकते हो, किस तरीके से फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हो, सब कुछ के ऊपर सारी नॉलेज डालता हूँ मैं यहाँ पे। फ्री है, डेली बेसिस पे चीजें आती रहती हैं, तो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। इसी तरीके से इन स्किल्स पे काम करो एंड अपनी लाइफ को इंप्रूव करो। एंड डोंट फॉरगेट कि तुम एक्शन जरूर लेना, ठीक है। बस इन चीजों को एक्वायर मत करना, इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। बाय बाय।